हो जाएं तैयार, फिर आई है वोट देने की बारी। आपके वार्ड, आपके गली, मोहल्ले में आ रही है इलेक्शन एक्सप्रेस। नेताजी से पूछेंगे सवाल, जनता बताएगी किस में कितना है दम। निगम की सरकार से वार्ड की सूरत तक सुनेंगे सुनाएंगे जनता की बात। हो जाएं तैयार, आप तक जल्द आ रही है एमपी न्यूज की इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, इस वक्त हम खड़े हैं वार्ड क्रमांक 77 में और यहाँ से अपनी उम्मीदवारी पेश कर रही हैं रितु जी। और रितु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इलेक्शन एक्सप्रेस में। जी धन्यवाद आप सभी का। आपसे जानना चाहेंगे कि आपके क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव को लेकर। जी, मैं इस फील्ड में नई हूँ, इसलिए मैं जहाँ जहाँ भी जनसंपर्क के लिए जा रही हूँ वहाँ मैं हर व्यक्ति से मिल रही हूँ और उनकी प्रॉब्लम को देख रही हूँ। यहाँ पे जो लोगों की बेसिक नीड्स है वही पूरी नहीं हो पा रही है। यहाँ पर पहले रोडों की समस्या है, जो जैसे मैं भावना नगर पे जनसंपर्क के लिए गई थी, वहाँ पे ड्रेनेज बाहर बह रहा है, लाइट की व्यवस्था नहीं है। और मैं लिम्बोदी में भी गई थी, वहाँ भी ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, रोड का प्रॉपर काम नहीं हुआ है। मतलब ये जो वार्ड है पूरी तरह से विकसित क्या विकासशील भी नहीं है और यहाँ पर जो है मूलभूत सुविधाएं भी लोगों को प्राप्त नहीं है। हाँ, लोगों को जो बेसिक चीज़ें चाहिए वही नहीं है। लाइट की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा है और ड्रेनेज का एक तो प्रॉब्लम बहुत। पानी यहाँ पर बराबर मिलता है लोगों को? नहीं, पानी की भी प्रॉब्लम है और ड्रेनेज मतलब पानी का जो कनेक्शन है वो भी नहीं पूरा हुआ है। जी, यहाँ पर हमारे साथ जनता है, उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर समस्या क्या है उन्हें। आपको कोई समस्या है? हाँ, भावना नगर ललिता सिटोले, हमारे 15 साल से समस्या है। क्या समस्या है आपको? ड्रेनेज लाइन और रोड की मैडम। सड़क नहीं बनी आपकी? नहीं बनी मैडम, और आप आके वहाँ चल के आप चलिए और देखिए पहले, और उसके बाद में हमारा विश्वास करिए। 15 साल से हम लोग परेशान हो रहे हैं। तो 15 साल से आप परेशान हो रहे हैं, फिर भी आप बार बार एक ही जगह पे वोट डालते हैं? अरे दोनों लोगों को, ये कांग्रेस के लोगों को करते सेवा हमारी, और भाजपा वाले जरा भी नहीं सुनते हैं। तो आप अब की बार किसके साथ हैं? हम कांग्रेस के साथ में हैं और कांग्रेस की कट्टर में नेता हूँ। आपको लगता है कि आप इनको जिताएंगे तो समस्या हल? जिताएंगे ना मैडम को, जिताएंगे, और इसीलिए मैडम को हम लेके आए। आप बताएं आपको क्या समस्या है? हमारे वार्ड 77 में भी पानी, ड्रेनेज, रोड की बहुत समस्या है। लाइट भी नहीं है, लाइट की भी ज़्यादा समस्या है पूरे वार्ड में। सड़क है या सड़क बनी नहीं? भी नहीं है, सड़क भी नहीं है। हमारे यहाँ तो गड्ढे हो रहे सड़क पे भी। आपको क्या समस्या है? मैं कहना चाहूँगी, मैं पार्वती जी बालोनिया हूँ, भावना नगर बसा है। जब से मैं हूँ भावना नगर में, आज तक ड्रेनेज की मतलब हमेशा परेशानी रही है, कभी भी सुख शांति नहीं रही। रोड आधा अधूरा बना है, पहले का शुरू का, पीछे का, बीच में पूरा पानी भरा है। टॉयलेट में मतलब मूलभूत सुविधाएं आपको, सड़क, पानी, बिजली कुछ भी नहीं मिल रहा है? बिजली है रोड पर, लेकिन रोड बना हुआ नहीं है। बिजली है पर वो बराबर स्ट्रीट लाइट जलती है? हाँ, वो 2-4 बंद रहती है, बाकी 2-4 जलती है नेता लोगों के घर। आपको समस्या है? हमारे वार्ड में बहुत सारी समस्या है। पिछले 8 साल से नाली का पानी रोज घरों में बह रहा है और लाइन जुड़ी है, घर में ड्रेनेज का पानी आ जाता है, लेकिन अभी तक वहां पर ड्रेनेज नहीं डली है। पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने वार्ड 77 में उनके 2 बूथ के अलावा किसी बूथ पे काम नहीं किया है। पानी की समस्या है, नल नहीं आता, टैंकर चलाते तो उनके कार्यकर्ताओं के टैंकर डलवाते हैं, हमारे यहाँ डलवाते नहीं है। बहुत सारी समस्या है। आपको क्या लगता है कि अब की बार यदि आप रितु जी को वोट देती हैं तो ये समस्याएं हल हो पाएंगी? इस बार तो हमने सोच लिया है कि हम परिवर्तन की लहर ला के रहेंगे, हमारा पार्षद जिताएंगे और विकास की भूमिका को निभाएंगे। आप समर्थन करती हैं या आपको अभी समस्याएं हैं तो आप अभी अपना विश्वास नहीं जता पाई हैं इन पे? हम समर्थन भी करते हैं और समस्या भी है कि हमारे यहीं पे पूरा ड्रेनेज का पूरा पानी भरा हुआ रहता है पूरा। अच्छा, ड्रेनेज की समस्या के अलावा आपको कोई और समस्या है? नहीं, कोई समस्या नहीं है। इस वार्ड की पूरी जनता रितु चौहान जी के पूर्ण समर्थन में है और इस क्षेत्र से रितु चौहान जी पार्षद बनेंगी और महापौर संजय शुक्ला जी रहेंगे। समूचे इंदौर में हम परिवर्तन चाह रहे हैं और हमारी इस वार्ड में स्थानीय समस्याएं बहुत सारी हैं और महंगाई भी प्रमुख कारण है। तो हम सभी लोग मिलकर समूचे इंदौर में एक महापौर को बदलाव चाहते हैं और सभी जगह बदलाव की लहर लाना चाहते हैं। रितु जी, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि सड़क का तो कहीं दूर दूर तक नामो निशानी है। ड्रेनेज की यदि बात हटा दें तो ड्रेनेज के अलावा भी यहाँ बहुत समस्याएं हैं,
तो आपको नहीं लगता कि बहुत मेहनत करने की जरूरत होगी आपको? जी, बहुत मेहनत की जरूरत है, क्योंकि भूपेंद्र जी चौहान ने यहाँ पे विकास के नाम पर खुद का विकास किया है, मुझे ऐसा लगता है। वो क्योंकि स्कूटी से चलते थे, आज वो होंडा सिटी कार से चलते हैं। अगर वो विकास करते तो यहाँ प्रॉपर लोगों को दिखता। मुझे लगता है कि वही जो चुनावी माहौल होता है वही यहाँ पर भी है कि सभी जो है दोषारोपण, यहाँ पर भी वही दिखाई दे रहा है कि दोषारोपण जो है लगातार किया जा रहा है एक दूसरे पे। जब तक हम दोष नहीं देंगे, उनकी शिकायतें नहीं करेंगे, उनके अवगुण नहीं गिनाएंगे, तब तक हम अपना पक्ष कैसे रख पाएंगे? आपसे जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी यदि इस वक्त वार्ड में जीत अपना दर्ज कराती है तो इस वार्ड का कायाकल्प हो पाएगा? देखिए, ऐसा है, पहली बात तो कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी जीत जो रितु चौहान जी वो पूरी तरीके से जीत रही है, ये मैं आपको यहाँ से संतुष्ट कर देता हूँ यहाँ की जनता की तरफ से। और जो पूर्व पार्षद है भारतीय जनता पार्टी के पुष्पेंद्र सिंह चौहान जी, उन्होंने वोट लिए थे विकास के नाम पे, लेकिन उन्होंने इस वार्ड का विकास नहीं किया, विनाश किया है। और सबसे बड़ी बात ये रही कि इस क्षेत्र के जो विधायक जीतू पटवारी जी हैं, जब भी वो जनता के लिए कोई काम नगर निगम में आगे बढ़ाते थे, ये खुद आगे आकर उन ठेकेदारों से पैसा मांगकर रोकने का कार्य करते थे, जिसके कारण होते हुए काम भी इस वार्ड में उन्होंने होने नहीं दिए हैं। ये वार्ड आज पूरी तरीके से सिर्फ उनका इंतजार कर रहा है, घर घर वो आएँ, उनका स्वागत सत्कार और उनसे पूछा जाएगा ये आपने 5 साल 8 साल में क्या किया है। जैसा कि आप इस वार्ड की जनता से अगर बीच में जाएंगे और जनता से पूछोगे तो आप देखोगे कि ये जो वार्ड है तो नगर निगम का, लेकिन ऐसा लगता है कि ये किसी ग्रामीण क्षेत्र में वार्ड आता है। मैं आपसे जो है अपोजिशन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मैं ये नहीं जानना चाहती, उन्होंने क्या नहीं किया। मैं ये जानना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से इस वार्ड को आदर्श वार्ड बनाने की तरफ पहला कदम उठाएगी। देखिए, ये वार्ड आदर्श इसलिए बनेगा क्योंकि ये निष्क्रिय पार्षद के द्वारा निष्क्रिय वार्ड बन चुका था। अब हमारे बीच में जनता ने जो आशीर्वाद दे रहे हैं, रितु चौहान जी को निरंतर मिल रहा है, वो विश्वास से आदर्श वार्ड बनेगा। और आदर्श वार्ड कैसे बनेगा वो मैं आपको बतला देता हूँ कि यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं लोगों को चाहिए, अगर कॉलोनियाँ हैं तो उनमें स्ट्रीट लाइट चाहिए, स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी, जलाई जाएंगी, नगर निगम द्वारा बिल भरे जाएंगे, घर घर नर्मदा नल के कनेक्शन पहुँचाए जाएंगे, जहाँ रोड नहीं है वहाँ मजबूत रोड बनाए जाएंगे। इनके जैसे नहीं कि रोड बन गए फिर खोदे फिर बनाए और वो 1 साल के अंदर ही सीमेंट के रोड धस जाए, ऐसे रोडों का कंस्ट्रक्शन, मतलब भ्रष्टाचार इस वार्ड में पूर्व पार्षद द्वारा किया गया। आगे यहाँ पर आपको ये भी बतला दें कि जो रोजगार की बात अगर युवाओं को लेकर करें तो महापौर संजय शुक्ला जी जो कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रत्याशी हैं, उनकी घोषणा है कि हर वार्ड से 200 लड़कों को रोजगार नगर निगम में दिया जाएगा। निश्चय ही वहां भी बनेंगे, यहाँ भी जीतेंगे और इस वार्ड से रोजगार की भी पहल की जाएगी। नगर निगम के विकास की बात करें पर अभी मैंने देखा था कि स्कूल के पास में जो है वाइन शॉप है, ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है और इसके लिए ना किसी पद की आवश्यकता होती है ना ही चुनाव जीतने की आवश्यकता होती। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कांग्रेस सिर्फ इसलिए रुकी हुई थी कि जब हम चुनाव जीत कर आएंगे तो हम ये समस्या हल कराएंगे, या आपने इसके पहले कुछ कदम उठाए? देखिए, ये खंडवा रोड पर अगर रहवासी हैं तो जानते हैं मैं कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। मेरे साथ में समस्त कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने माननीय विधायक जीतू पटवारी जी के साथ इस खंडवा रोड के चौड़ीकरण के लिए रोड पर भी धरने दिए हैं। रही बात दारू की दुकान, तो इस शराब की दुकान पहले यहाँ नहीं थी, पहले महाराजा रंजीत सिंह के कॉर्नर पे थी, वहाँ से हटवाई हमने, वहाँ से हटवा के दूसरी जगह आई, फिर रानीबाग के गेट के पास आई, वहाँ से भी हटवाई। हमें ये विश्वास दिलाया गया आबकारी अधिकारियों द्वारा और यहाँ के कलेक्टर महोदय द्वारा कि अब खंडवा रोड पर दारू की दुकान नहीं रहेगी, लेकिन फिर वापस वो क्वींस कॉलेज के सामने आकर खड़ी हो गई और जब हमने धरना किया फिर हमें आश्वासन दिया गया लेकिन हटी नहीं। लेकिन अब आप ये देखिए कि यहाँ के पार्षद ने अपने कुछ लोगों के साथ धरना दिया, कुछ पैसे लिए और वहीं दुकान स्थापित रह गई है। तो हम ये कहना चाहते हैं अगर नगर निगम द्वारा ये पार्षद क्षेत्र में हमारी रितु बहन जीतती है तो निरंतर जो हमारा उसका विरोध जारी है उस दुकान को हटाने का, वो वापस पुनः रोड पर बैठने का रहेगा। अभी आचार संहिता लगी हुई है, हम रोडों के साथ किसी भी धरने पर बैठ नहीं सकते, हमें इंतजार है। इंतजार जो है हमें भी है कि आखिर किसकी होगी निगम सरकार, क्योंकि हर जगह यही बात हो रही है कि हम जीतेंगे तो ये होगा, हम जीतेंगे तो हम वो करेंगे। पर अब ये तो सिर्फ जनता ही डिसाइड करेगी कि उन्हें जिताना किसे है और वो अपना विश्वास किसे जता रही है। आप बताएं क्या समस्या है आपको? यहाँ दीदी एक समस्या नहीं, पूरे वार्ड 77 नंबर में समस्या ही समस्या। लाइट का ठिकाने नहीं, नाली का ठिकाने नहीं, जो रोड बने ये 20 साल पहले रोड जो बनी हमारी प्रधानमंत्री महोदय से, वो खुदने को तैयार नहीं। अभी 1.5 साल पहले जो रोड बनी आप जाको देख सकते हो, उसमें गड्ढे होने चालू हो गए। इसके मतलब माध्यम से जो यानी कितना भ्रष्टाचार हुआ इसमें आप देख सकते हैं। इसके बाद जो भी समस्याएं जो है यहाँ पर समस्याएं लोगों को है, पर वो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार क्या हुआ, पुराने पार्षद ने क्या किया और क्या नहीं किया, इस पे ज्यादा सबका ध्यान है।
आपसे जानना चाहेंगे, आपको कोई समस्या है? चलिए आप बताएं, आपको क्या समस्या है? मैं लिम्बोदी शहर गांव की एक रहवासी हूं और सबसे पहले तो मैं रितु चौहान जी के बारे में बोलना चाहूँगी, जो कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी के रूप में यहां से खड़ी हुई हैं, जो एक सरल, सुशिक्षित, पढ़ी लिखी और ज़मीनी स्तर से जुड़ी हुई महिला हैं, जो अभी वर्तमान में पीएचडी की तैयारी कर रही हैं। आज हमने 7 साल में देखा है कि जो हमारे 77 वार्ड के पार्षद थे, आज विकास के नाम पर 1% भी कार्यकाल उनका सही नहीं रहा। मैं खुद लिम्बोदी शहर की रहवासी हूँ। मैं घर से जैसे ही बाहर आती हूँ, कहने को तो फेज़ 2 एक शहरी इलाका है, लेकिन घर के बाहर निकलो तो आधे गड्ढे भरे हैं। बरसात में कल पहली बारिश हुई है, उसी में आधा रोड डूब चुका है, एक्टिवा निकल नहीं पाती है। यहाँ विकास के नाम पर कुछ नहीं है। ड्रेनेज लाइन सही नहीं है। आप देखें, स्ट्रीट लाइट रात भर बंद रहती है। मतलब मूलभूत सुविधाओं की बहुत कमी है यहाँ। कमी है। दूसरा हम देखते हैं विधवा पेंशन है, कोई महिला को आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, श्रम कार्ड है, आज तक किसी भी काम को उन्होंने नहीं। सरकारी योजनाओं का लाभ भी लोगों को नहीं मिल पाया है। रितु जी, आपसे जानना चाहेंगे कि मूलभूत सुविधाएं जो है, निश्चित तौर पर यदि आप जीत कर आती हैं तो आप पहुँचाएंगी लोगों तक। इसके अलावा जानना चाहेंगे कि इस वार्ड में कितने उद्यान होंगे और उनकी क्या स्थिति होगी इस वक्त? जी, अभी उद्यानों की स्थिति भी बहुत बेकार है। हम चाहते हैं, क्योंकि मैं बॉटनी से एमएससी किया है, तो मैं चाहती हूँ कि एकदम उत्कृष्ट और हरा भरा रहे हमारा वार्ड। इस हेतु हम सब मिलके इस वार्ड को सुंदर बनाने में कार्य करेंगे। जी, ठीक है। आप बताएं, क्या कोई समस्या है आपको? इंदौर नगर निगम में इस बार पूरा चेंज जनता ने मन बना है, क्योंकि जो नगर निगम की पीली गाड़ी, इनने जो आतंक मचाया था, हमारे ठेले वाले, रिक्शे वाले, इतना आतंक मचाया इनने, तो इंदौर की जनता ने इस बार मन बना चुके हैं कि इस बार महापौर और पार्षद हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग बनेंगे। और वार्ड 77 में तो इतनी सारी समस्या आप सब लोगों ने आपको बताई है, बहुत सारी समस्या यहाँ पर। तो दादा, आपको कोई समस्या है? उद्यान विभाग में जितने भी गार्डन हैं वो हरा भरे करा जाए और उनमें बच्चों की व्यवस्थाएं की जाए, और उनको जैसे हमने वो करा अभी चिड़ियाघर, उसी प्रकार सारे उद्यान हो। रितु जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से बात हुई कि सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है, उन तक वो पहुंच भी नहीं पा रही है। मैं जहाँ भी जनसंपर्क के लिए गई, लोगों का यही कहना है कि हमारे आधार कार्ड, हमारे राशन कार्ड, कोई भी हमारी बातें सुनता नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर मैं विजय होती हूँ तो मैं यहाँ पर कैंप लगवाऊंगी और सबकी मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखूंगी। आप बताएं। मैडम, इस वार्ड क्रमांक 77 का रहवासी हूँ मैं, पर जो भी पूर्व पार्षद ने यहाँ पर कार्य किया है 8 साल में, सारे आधे अधूरे काम किए हैं। ड्रेनेज आदि छोड़ दी, रोड आदि छोड़ दी, मंदिर का कहीं विकास नहीं है। समस्याएं मत बताएं, आप नए पार्षद से क्या चाहते हैं ये बताएं। हम तो यही चाहते हैं हमारे क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, हर चीज़ को लेकर विकास हो, ड्रेनेज हो, सड़क हो, लाइट हो, गार्डन हो, मंदिर हो, सब व्यवस्था होना चाहिए। यहाँ पर हम चाहेंगे कि इनसे जाने, आपको क्या दिक्कत है? आप बहुत ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे, कोई दिक्कत है आपको? दिक्कत ये है कि भाजपा पे दिक्कत यही है कि भाजपा वाले लोग यहीं पे हमको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। क्या परेशानी देते हैं वो आपको? परेशानी यही है कि हमारी गाड़ियों बराबर लग नहीं पाती है और रोड ना बन पा रहा है, ना कुछ हो रहा है यहाँ पे। आप क्या करते हैं? हम ऑटो रिक्शा चलाते हैं और हम कम से कम 120 लोग हैं यहीं पे। की समस्या है, हमको एक गाड़ी की यहाँ परमिशन मिल जाए, स्टैंड मिल जाए, उसके बाद हमको कोई दिक्कत नहीं है। रवि जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो हमारे इस एरिया की बात हो रही है, यहाँ पर जो है निम्न वर्ग के लोग ज्यादा हैं और उनका रोजगार जो है वो प्रभावित हो रहा है। उन्हें सुचारू रूप से अपना रोजगार वो चला सके, तो उसके लिए क्या व्यवस्था करेंगे आप लोग? देखिए, मैं पहले तो ये बतला दूँ, ये वार्ड क्रमांक 77 है। यहाँ हम आपको बता दें कि लगभग 45 कॉलोनियाँ आती हैं। इनमें सभी सर्विस क्लास भी, उद्योगपति भी, व्यापारी भी रहते हैं। और भावना नगर, जीत नगर, गणेश नगर और लिम्बोदी गांव और हमारा मछली फार्म जैसी कुछ गरीब वहाँ निम्न बस्तियाँ भी हैं, लेकिन वहाँ भी बहुत पढ़े लिखे समझदार लोग रहते हैं। ये वार्ड बहुत समझदार पढ़े लिखों का है, इसीलिए पहले इन्होंने जो वोट मांगे थे तो इन्होंने एक विश्वास जीता लोगों का कि हम काम करके देंगे। तो लोगों ने समझा कि पुष्पेंद्र सिंह चौहान जी आए हैं, ये एक प्रोफेसर हैं, कहीं ना कहीं काम करेंगे। लेकिन इन्होंने क्या करा, लोगों के साथ में जहां विकास की बात करी थी वहां पर विनाश किया वार्ड का। लेकिन अब मैं आपको बतला दूं कि इस वार्ड की जनता पूरी तरीके से मूड बना चुकी है कि इन्होंने जो झूठ बोल के वोट लिया वो नहीं देंगे। अब यहाँ पर पार्षद को चुनना चाहते हैं, इसलिए रितुबेन को चुनना चाहते हैं, पार्षद देवर को नहीं चुनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी को यहाँ चुना जाएगा तो वो यहाँ की निवासी नहीं है,
वो बाहर रहती हैं, उनके देवर पुष्पन जी ही यहाँ काम करेंगे, ये जनता को अच्छी तरीके से मालूम है। और जो व्यक्ति पिछले 8 साल काम नहीं कर सका, वो अब आने वाले 5 साल क्या काम करेगा, ये बहुत अच्छे से समझ लिया है जनता ने। अब रही बात यहाँ के रोजगारों की बात करें, खंडवा रोड आप देख रहे हैं, अगर आप खंडवा रोड देख रहे हैं तो ये जब क्या होता है, कोई बस्ती या कोई एरिया होता है तो वहाँ रोडों पे बहुत कुछ डिपेंड करता है व्यापार। एक खंडवा रोड पिछले 8 सालों में रहवासियों द्वारा कितने ही आंदोलन किए गए, लेकिन यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद ने कभी भी इस रोड की चौड़ीकरण के लिए कोई आंदोलन नहीं किया। जबकि यहाँ पर जब कांग्रेस की सरकार आई तो पूर्व मंत्री जीतू पटवारी जी ने इसका PWD से पूरा टेंडर इस यहाँ नगर निगम और राज्य सरकार से मिलकर भंवर कुआं से तेजाजी नगर तक रोड बनाने की पूरी बात हो चुकी थी, लेकिन सरकार चेंज हुई, वो टेंडर कैंसिल कर दिए गए। आज मुझे बताइए, रोड चौड़ा नहीं है, इस कारण ये व्यापार नहीं है। इस रोड के लिए संघर्ष अगर किसी ने करा है तो यहाँ के रहवासियों ने किया है, कार्यकर्ताओं ने किया है, जो निरंतर इस रोड के चौड़ीकरण के लिए लड़ते रहे केंद्र सरकार से और अब वर्तमान राज्य सरकार से। जो समस्या यहाँ बता रहे हैं, ये वार्ड जो है उससे कहीं ज़्यादा जो है समस्याग्रस्त है, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या है वो है ट्रैफिक की। और आप देख सकते हैं कि कितने ट्रैफिक की दिक्कत हो रही है। हम 5 मिनट यहाँ खड़े नहीं रह पाए, फिर भी हमारी एक आखिरी में चलते चलते रितु जी से ये गुजारिश है कि वो MP न्यूज़ के माध्यम से क्या जनता को संदेश देना चाहेंगी। मैं जनता से यही संदेश देना चाहती हूँ कि एक बार आपने बीजेपी पे भरोसा किया है, अब आप कांग्रेस पे भरोसा कीजिए और उन्हें विजय बनाइए, तभी हम सब मिलके कार्य करेंगे और इस वार्ड को उत्कृष्ट बनाएंगे। क्योंकि पार्षद मैं नहीं कहलाऊंगी, पार्षद पूरा वार्ड कहलाएगा। चलिए, हमारी तो यही उम्मीद रहेगी कि ये जो वार्ड है आदर्श वार्ड बने और यहाँ की जो जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है पिछले कई सालों से, उन्हें जो है सारी सुविधाओं का लाभ मिल सके। नमस्कार।